जी बच्चों, हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल दो तरह के रिएक्शंस शो करता है, एक वो जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है यानी कि रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, और एक वो जिसमें पूरा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। तो ये वही रिएक्शंस है जो हमने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े थे। रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग ये वही रिएक्शंस है जो हमने बेंजीन में पढ़े थे, दैट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। हमें पता है कि जो OH है, ये जो फिनोल है, ये एसिडिक है। इसका मतलब है ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो हमें पता है जो भी एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो पहला रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। सो हम फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब होगा क्या, यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सो ये पीछे जो आयन बचता है इसको हम फिनो ऑक्साइड आयन कहते हैं, और जब इसके साथ सोडियम लग गया तो ये सोडियम फिनो ऑक्साइड बन गया। तो ये एक सॉल्ट है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। अब एस्टर फॉर्मेशन जो है हम कैसे बनाते हैं, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बनता है, लेकिन यहां पर हम इस फिनोल को रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटिक एसिड में से हम OH निकाल दें, उसकी जगह Cl लगा दें, तो दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। सो क्या होगा, यहां से निकलेगा H और यहां से क्या निकलेगा Cl। तो इसमें भी इसका एसिडिक बिहेवियर है, तो एक तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया, दैट इज HCl। अब पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया रिंग और इधर ऑक्सीजन बच गया था। तो इस यहां पे ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो CH3 के साथ बॉन्ड नहीं बनाना इसने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है और इसके साथ CH3। तो अब ये एक एस्टर है। अगर आप गौर करें तो ये 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, ये 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, और ये जो है दिस इज फिनाइल ग्रुप। जो ये बेंजीन रिंग एज ए ग्रुप होता है ये फिनाइल ग्रुप होता है। सो दिस इज फिनाइल एसीटेट, इसको हम फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, फिनाइल एथानोएट भी कह सकते हैं, एथानोइक एसिड से एथानोएट। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है रिडक्शन विद जिंक। तो जिंक जो है वो फिनोल की रिडक्शन करेगा, और ये बेंजीन की प्रिपरेशन में भी हमने पढ़ा था, ये हमने बेंजीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, प्लस जिंक। तो रिडक्शन का मतलब है यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो ये ऑक्सीजन H और यहां से निकलेगा OH। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सो ये पीछे जो आयन बचता है इसको हम फिनो ऑक्साइड आयन कहते हैं, और जब इसके साथ सोडियम लग गया तो ये सोडियम फिनो ऑक्साइड बन गया। तो ये एक सॉल्ट है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। लेकिन आपको फिनोल का जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए। फिनोल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए। सो फिनोल की ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेड टेट्रा एसीटेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ O2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की मदद से हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपने याद रखना है। तो जब आप फिनोल की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास एक कीनोन बनती है। ये स्ट्रक्चर जो है हम ये डाइस में भी पढ़ते हैं। तो कीनोन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका नाम है पैराबेंजोकिनोन। तो कीनोन्स उनको कहते हैं जिसमें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो। तो दिस इज पैराबेंजोकिनोन। सो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। सो इसको हम कहते हैं क्वीनोन। इस कंडीशन को हम कीनोन कहते हैं, यानी कि एक तो डबल बॉन्ड रिंग में है और एक डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान है, और इनके अंदर अल्टरनेशन पाई जाती है। ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसको हम कीनोन कहते हैं। और ये पैरा पोजीशंस पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पैराबेंजोकिनोन। सो इसका प्रोडक्ट आपने याद रखना है। फिनोल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, हमेशा फिनोल की ऑक्सीडेशन से पैराबेंजोकिनोन बनेगा। ये तो वो रिएक्शन से जिसमें सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व था। अब हम फिनोल के वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, और ये सारे वही रिएक्शंस हैं जो हमने बेंजीन के पढ़े हैं। तो पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो ये नाइट्रेशन हम उसी तरह करेंगे, लेकिन बस एक चीज का फर्क है। जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन कर रहे थे तो तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा था, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अब यहां पर फिनोल है, फिनोल में पहले से OH ग्रुप मौजूद है। तो हमें पता है कि ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये आने वाले ग्रुप को नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आने वाले नाइट्रो को या तो ऑर्थो पे लगाएगा या पैरा पे लगाएगा। और अगर हम दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स ले लें, अगर हम दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स ले लें और दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले लें, नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, टेंपरेचर हम प्रोवाइड करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। अब चूंकि हमने फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो एक मॉलिक्यूल पे ये ऑर्थो पे नाइट्रो लगाएगा और एक मॉलिक्यूल पे ये पैरा पे नाइट्रो लगाएगा। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, और जहां पर दो NO2 लगे हैं वहां से दो हाइड्रोजन निकले, दो हाइड्रोजन दो OH के साथ मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो हमारे पास मिक्सचर आएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का और पैरा नाइट्रोफिनोल का। तो आयुपैक नेम होगा 2 नाइट्रोफिनोल, कॉमन नेम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, आयुपैक नेम है 4 नाइट्रोफिनोल, जबकि कॉमन नेम है पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करोगे और फिनोल का एक ही मॉलिक्यूल लोगे, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करोगे और फिनोल का एक ही मॉलिक्यूल लोगे, तो यहां पर हम 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, और यहां पर हम टेंपरेचर भी हाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये यहां पर हम इसको हाई टेंपरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों ऑर्थो पे भी लगाएगा और पैरा पे भी लगाएगा। सो ये यहां पर इस ऑर्थो पे भी लगाएगा, इस ऑर्थो पे भी लगाएगा और इस पैरा पे भी लगाएगा, और तीन हाइड्रोजन निकले और 3 OH आपस में मिलकर 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड, इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। सो ये एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, ये एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी उसी तरह एक ऑर्थो पे लगेगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप और एक पैरा पे लगेगा। सो हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं, तो हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। फिनोल के हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और साथ हम इसको हीट करेंगे। सो एक मॉलिक्यूल के ये ऑर्थो पे लगाएगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सो एक के ये ऑर्थो पे लगेगा SO3H और एक के ये पैरा पे लगाएगा SO3H, और जहां ये ग्रुप लगे हैं वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलकर ये साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे। अब इनका नाम क्या हो गया? क्या ये अभी भी फिनोल है? क्या ये अभी भी फिनोल है? नो, अब SO3H ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा है, अब SO3H ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा है। अब ये फिनोल नहीं है, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सो अब इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या होगा? ये होगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दैट इज हेलोजिनेशन। हाँ जी, हेलोजिनेशन वाला जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल के लिए। फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तो क्या होता है कि ये दोनों ऑर्थो पे भी ब्रोमीन लगाता है और पैरा पे भी ब्रोमीन लगाता है। तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो FeBr3 भी हो सकता है। इसमें जो कैटलिस्ट है, एक तो FeBr3 तो हमने इस्तेमाल किया था, हम FeBr3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है वो AlBr3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कार्बन डाइसल्फाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हम कार्बन डाइसल्फाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। सो ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाएगा और पैरा पे भी ब्रोमीन लगाएगा, और जहां ब्रोमीन लगे हैं, 3 ब्रोमीन लगे, वहां से 3 हाइड्रोजन निकले और यहां पर 3 ब्रोमीन बच गए थे, तो साथ 3HBr भी बनेगा। साथ क्या बनेगा? 3HBr। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल। तो ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल है ना, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इसके क्या बनते हैं? इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो अगर आपने डिस्टिंग्विश करना हो, अगर आपने अल्कोहल और फेनोल के दरमियान डिफरेंशिएट करना हो, तो आप उसमें ब्रोमीन ऐड कर लो। अगर तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए तो वो फिनोल है, ना बने तो अल्कोहल। अल्कोहल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो अल्कोहल होती है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा गया कि फिनोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल के। अच्छा, फिनोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल। ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनोल बनता है, इसके प्रेसिपिटेट्स का कलर क्या होता है? व्हाइट। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कितने डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन रिंग में? कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो लिहाजा हमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए।
तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, तो सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन से ये हो जाएगी साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सेन से हो जाएगी साइक्लोहेक्सानॉल। अच्छा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये हम पॉलीमर्स में भी पढ़ते हैं, ये हम कहां पढ़ते हैं, ये हम पॉलीमर्स में भी पढ़ते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है, पॉलीमर्स में भी हम इसका जिक्र करेंगे। सो फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे फिनोल को, तो ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, अभी हम देखेंगे। अच्छा, अगर हम फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और फॉर्मल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, हम फॉर्मल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2HCHO। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो अगर आप इसको कंबाइन करो तो ये CH2 है और साथ O है। अच्छा, ये CH2O जहां लगेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन इसी CH2O के साथ मिल जाएगा, तो CH2O के साथ यही हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये एक ऑर्थो पे लगेगा CH2OH और एक पैरा पे लगेगा CH2OH। तो ये आपके पास इसके जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। अब क्या ये फिनोल है? नो, अब ये फिनोल नहीं है, अब ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब बेसिकली जो प्रेफरेंस है वो इसकी है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब ये CH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेंजाइल कहते हैं, और इस बेंजाइल के साथ OH लगा हो तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। सो अब इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, अब ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, तो 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, 2 या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या होगा, ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, अब इसका एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक पॉलीमर बनता है बेकेलाइट। अगर हम फिनोल के n मॉलिक्यूल्स ले लें, अगर हम फिनोल के n मॉलिक्यूल्स ले लें और हम फॉर्मल्डिहाइड के भी n मॉलिक्यूल्स ले लें, फॉर्मल्डिहाइड के भी n मॉलिक्यूल्स हैं और फिनोल के भी n मॉलिक्यूल्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी जो रिएक्शन हो रहा था ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हो रहा था, और ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो है ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, तो ये आपने देखना है कि पॉलीमराइजेशन कैसे होगी। तो बेसिकली इसमें भी हमारे पास CH2 ग्रुप लगेगा। अब ये क्या है, ये CH2 ग्रुप है, तो इस ऑर्थो पे CH2 ग्रुप लगेगा, इस ऑर्थो पे CH2 ग्रुप लगेगा, इस पैरा पे CH2 ग्रुप लगेगा, ठीक है, और ये फिनोल थी। इसी तरह अब ये आगे पॉलीमराइज होगा। अब ये नेक्स्ट जो आपका बेंजीन रिंग है, ये नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग के भी ऑर्थो के साथ CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसके इस ऑर्थो पे भी CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इसके पैरा पोजीशन पे भी CH2 ग्रुप आपस में मिलते जाएंगे, ये आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। अब इसके नीचे भी एक लेयर आनी है, फिनोल की एक लेयर आनी है, तो क्या अगर मैं नीचे फिनोल की एक लेयर बनाऊंगा तो क्या ये फिनोल की ऑर्थो पोजीशन है, क्या ये OH इस CH2 के साथ बॉन्ड बना सकता है? नो, ये इस OH CH2 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो लिहाजा जो नीचे वाली लेयर है उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका जो बेंजीन रिंग है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब OH जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सो अब अगर आप गौर करो कि अब ये जो है, ये जो CH2 लगा है, ये जो CH2 अटैच हुआ है, ये इसकी पैरा पोजीशन है, तो ये इसकी पैरा पोजीशन है, और इसी तरह यहां पर भी पैरा पोजीशन के साथ CH2 अटैच हो गया OH, और यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये ऑर्थो पे CH2 और ये इसके ऑर्थो के साथ भी अटैच हो गया, इस ऑर्थो पे भी CH2 आ गया, इस ऑर्थो पे भी CH2 आ गया। सो ये आपके पास एक रिपीटिंग यूनिट है। अब ये यूनिट जो है ये रिपीट होगा पूरे पॉलीमर के अंदर, पूरे पॉलीमर के अंदर ये यूनिट जो है ये रिपीट होगा। सो इस पॉलीमर का नाम होगा बेकलाइट, इस पॉलीमर का नाम है बेकलाइट। सो ये पूछा जाता है, और ये जो है ये n टाइम्स जो है ये रिपीट होता है, ये n टाइम्स जो है ये रिपीट होता है, तो ये पूछा जाता है कि बेकलाइट किसका पॉलीमर है? बेकलाइट पॉलीमर है फिनोल का और फॉर्मल्डिहाइड का, फिनोल का और फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये रिएक्शन से फिनोल के ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब हम डिफरेंस देखेंगे अल्कोहल्स का और फिनोल का। तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप बॉन्डेड होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, OH group is bonded to अल्काइल ग्रुप। और फिनोल में OH ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड होता है? फिनोल में OH ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड होता है? OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप, OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल एक एराइल ग्रुप है, फिनाइल एक एराइल ग्रुप है। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो दैट इज एराइल, लेकिन बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो दैट इज फिनाइल। तो ये जो एल्कोहल है ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? ये एल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। और ये जो फिनोल है ये किसका डेरिवेटिव है? ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन।
इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, यानी कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? जनरल स्ट्रक्चर है ROH, आर के साथ OH ग्रुप जो है वो बॉन्डेड होगा, जनरल स्ट्रक्चर है। जबकि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है AR की जगह हम लिख सकते हैं C6H5, तो ये C6H5 के साथ OH है। यहां तो अल्काइल रेडिकल कुछ भी हो सकता है ना, अल्काइल रेडिकल मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, यहां पर तो ये फिनाइल ग्रुप है, दैट इज C6H5। अच्छा, दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनोल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? सो फिनोल जो है ये ज्यादा एसिडिक है। दे आर, तो अल्कोहल्स कम एसिडिक है, दे आर लेस एसिडिक, जबकि फिनोल जो है ये ज्यादा एसिडिक है, दे आर मोर एसिडिक। वाई? फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से? फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, हालांकि दोनों में OH ग्रुप मौजूद है? हाँ जी, क्योंकि जो फिनोल का फिनो ऑक्साइड आइन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, वो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, तो ये उस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। अल्कोहल में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सो हमने बात की थी कि हर एसिड की एक pKa वैल्यू होती है, हर एसिड की एक pKa वैल्यू होती है, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होती है वो वीक एसिड होता है। सो अल्कोहल्स की pKa वैल्यू फिनोल से ज्यादा है। सो अल्कोहल की जो pKa वैल्यू है their pKa value is nearly equal to 16 से 20 के दरमियान होती है। अल्कोहल की जो pKa वैल्यू है वो 16 से 20 के दरमियान होती है, जबकि फिनोल की जो pKa वैल्यू है ये 10 होती है। their pKa वैल्यू is nearly equal to 10। तो जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा है वो वीक एसिड है, जिसकी pKa वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। their pKa वैल्यू is nearly equal to 10, तो फिनोल की कम है। अच्छा, जो अल्कोहल्स हैं वो क्या है? अल्कोहल्स लिक्विड्स होती हैं। यस, ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये जनरली कलरलेस लिक्विड्स होती हैं। लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स। अल्कोहल्स जो लोअर अल्कोहल्स हैं, हायर अल्कोहल्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हायर अल्कोहल्स हैं जाहिर बात है हमने पढ़ा है, आपके पास जो मर्जी फैमिली है, फैमिली जो मर्जी है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। सो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो लिहाजा उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगी, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लोअर अल्कोहल्स हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लोअर अल्कोहल्स। जबकि फिनोल क्या है? फिनोल कलरलेस क्रिस्टलाइन डी लिक्विसेंट सॉलिड है, हमने पढ़ा था। सो फिनोल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, अल्कोहल्स की स्मेल क्या होती है? अल्कोहल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, जबकि फिनोल की अपनी एक स्मेल होती है जिसको हम फिनोलिक ऑर्डर कहते हैं। दे हैव फिनोलिक ऑर्डर, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर। क्या अल्कोहल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या अल्कोहल्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं? अभी हमने बात की, नो, अल्कोहल्स ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, दे हैव नो एक्शन ऑन ब्रोमीन वाटर। लेकिन जो फिनोल है ये ब्रोमीन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, दे गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ ब्रोमीन वाटर। अच्छा, क्या अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं? क्या अल्कोहल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर सकता है जिसमें एसिड प्रॉपर्टी पाई जाए। तो अल्कोहल्स बहुत वीक एसिड है, अल्कोहल्स जो है इनका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम है, ये तो वाटर से भी कम एसिडिक है, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो वाटर से भी कम एसिडिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि फिनोल में एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, तो लिहाजा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनो ऑक्साइड बनाती हैं। दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
they react with sodium hydroxide to form pheno oxides. हाँ जी, what is benzyl alcohol? benzyl alcohol क्या है? benzyl alcohol एलिफेटिक अल्कोहल है, फिनोल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, एलिसाइक्लिक अल्कोहल है। एलिफेटिक अल्कोहल तो नहीं है, क्योंकि जो बेंजाइल अल्कोहल है इसमें एरोमेटिक रिंग मौजूद है। बेंजाइल अल्कोहल में एरोमेटिक रिंग मौजूद है, सो ये एलिफेटिक अल्कोहल तो नहीं है। ये फिनोल भी नहीं है। फिनोल कौन होती है? जब OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो। तो ये एलिसाइक्लिक अल्कोहल भी नहीं है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये एलिसाइक्लिक होते हैं, तो ये एलिसाइक्लिक नहीं है, तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। राइट आंसर इज 40। हाँ जी, फिनोल रिएक्ट्स विद एथानोइल क्लोराइड टू गिव। फिनोल एथानोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? व्हाट इज एथानोइल क्लोराइड? एथानोइल क्लोराइड इज एथानोइक एसिड से, एथानोइक एसिड में से जब आप OH निकाल दोगे तो ये एथानोइल क्लोराइड, तो ये इसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। एथानोइल क्लोराइड जो है दैट इज IUPAC नेम। एथानोइक एसिड से ये है एथानोइल क्लोराइड। सो हमें पता है कि जब फिनोल इस एथानोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिनाइल एसिटेट बनता है, जो कि एक एस्टर है। तो ये एक एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। When phenol reacts with formaldehyde, which of the following product is formed? Oxonium ion, phenoxide ion, hydronium ion, adduct. जब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आप देखें कहीं पे ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन किसको कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन कोई लोन पेयर डोनेट कर दे, जैसे कि कोई भी आपके पास AROH है, तो इसमें ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो क्या ये ऑक्सोनियम आयन बना था? नो। क्या कोई हाइड्रोनियम आयन बना था? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोनियम आयन बना था? नो। फिनोक्साइड आयन बना था? नो। फिनोक्साइड आयन भी नहीं बना। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पॉलीमर बनता है और इस पॉलीमर का नाम होता है एडक्ट। इसको हम एडक्ट भी कहते हैं। बेसिकली जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं तो बेसिकली हम उसको एडक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने ये नाम पढ़ा होगा, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब दो स्पीशीज के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो भी एक एडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर भी ये बेसिकली एक एडक्ट बन रहा है, तो ये याद रखना है कि ये एक एडक्ट होता है। राइट आंसर इज डेल्टा। So this is all about reactions of phenols.